हेलो होलिस्टिक फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग फेस ग्लो के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फेस प्रॉब्लम्स का अलग अलग रीजंस होते हैं। पिगमेंटेशन का अलग होता है, पिंपल्स का अलग होता है, डार्क सर्कल्स का रूट कॉज फेस से कई गहरा होता है। सिर्फ क्रीम लगाने से पिगमेंटेशन, ओल्ड स्किन का प्रॉब्लम या अंडर आई सर्कल्स ठीक नहीं हो जाएगा। हमें एक डिसिप्लिन रूटीन भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्योर अंडर आई सर्कल, ओल्ड एज स्किन एंड पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन के रीजंस को पहले समझना होगा। 4 रीजन होते हैं पिगमेंटेशन के। उसमें से पहला रीजन है सन एक्सपोज बिना प्रोटेक्शन के। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, स्लीप अच्छे तरीके से नहीं लेना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। थर्ड रीज़न इज हीलिंग के बाद केयर ना करना, पिंपल्स या रैशेस के बाद गलत चीज़ें फेस पे अप्लाई करना, जैसे लेमन, हार्श स्क्रब, ओवर एक्सफोलिएशन। पिगमेंटेशन हो या कोई भी हेल्थ इश्यू हो या फिर फेस के प्रॉब्लम हो, आपको जो भी एक प्रॉपर रूटीन मिलेगा उसका आपको पूरी कंसिस्टेंसी से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए आपको रोज़ सुबह, अगर आपकी डाइजेशन इश्यू है तो फिर आपको रोज़ सुबह मालासन में बैठकर वाटर इनटेक करना है। जितना आप पानी पी सकते हो उतना खाली पेट आपको पानी पीना है। सेकेंड इज एलिमेंट्स वेलनेस रेडिएंट ग्लो फेस वॉश यूज़ करना। ये एक प्रोडक्ट है, एलिमेंट्स वेलनेस रेडिएंट ग्लो फेस वॉश। इससे आपकी डर्टी स्किन सेल्स निकल जाएगी, प्लस आपको ग्लो मिलेगा। आपकी पूरी जो स्किन होगी वो पूरी तरीके से क्लीन होने की वजह से, अगर आप कोई क्रीम, फेस क्रीम यूज़ करते हो तो वो अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब होगी। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है तो उसको भी कंट्रोल करती है। एंड सुबह शाम आप जब इसे यूज़ करेंगे तो ना केवल आपके फेस को क्लीन करने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक अच्छा सा फ्रेशनेस भी फील करवाएगा। वैसे तो ये बहुत सारे ऐप्स में अवेलेबल है, लेकिन इसके कंपनी माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है एंड इनके खुद के ब्रांचेस है, खुद के ब्रांड्स है। तो वो अपने शॉपी में भी बेचते हैं, तो अगर आप वहाँ से लेंगे तो वहाँ पे आपको गारंटी मिलती है। बाकी सारे ऐप्स में वो नहीं मिलती। शॉप है इंडिया शॉपी। हम ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ मैं भी यूज़ करती हूँ और उस शॉपी से ही लेती हूँ, इंडिया शॉपी से। एंड ये सिर्फ मेरा बिलीव नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया है एंड काफ़ी सारे लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए हुए हैं। इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद आपको ये वाला क्रीम इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके फेस को नरिश करती है, मॉइस्चराइज करती है, साथ ही इसमें मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स भी है। साथ ही ये UVA और UVB सन टैन से भी प्रोटेक्ट करती है, इसलिए आपको अलग से सनस्क्रीन का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं। प्लस ये ऑल स्किन टाइप सुटेबल है। अगर आप कहीं बाहर धूप में जा रहे हो तो कोशिश करिए स्कार्फ, दुपट्टा या कैप यूज़ करें, ये नेचुरल वे है। एंड जो भी मैं प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ ये 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनाया हुआ है, सो नो केमिकल एडेड। आपको डेली 7 to 8 आवर्स की स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेनी है। एंड दूसरी चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, अलग अलग कलर्स की फ्रूट्स, 7 कलर्स की फ्रूट्स आप खाया करो। इससे आपकी पिगमेंटेशन तो ठीक होगी ही, आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होगा। साथ में अगर आप अंदर से हेल्दी रहोगे, अंदर से आपके सारे ऑर्गन्स क्लीन रहेगी, तो वो क्लींजीनेस आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस को कम करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप बहुत सारे वीडियोस में देख सकते हो कि कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से किया जाए, तो उसको देख के धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए एंड अपने डेली रूटीन में सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आप किया करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। प्रॉपर वाटर इनटेक इज सो मच इम्पॉर्टेंट। जो पिगमेंटेशन है वो एक रात में नहीं जाती माय डियर होलिस्टिक फैमिली। आपको 21 डेज या 30 डेज तक एटलीस्ट कंटिन्यू करना है एंड फिर आप देखने लगेंगे जो आपकी पहले की स्किन थी पिगमेंटेशन वाली, वो अब काफ़ी हद तक जा चुकी है। अगर आपकी फिर भी क्लीन नहीं होती, वही का वही पिगमेंटेशन रहता है,
देन आप समझ जाना कि आपको कोई नॉर्मल सिम्टम्स की वजह से नहीं है। अगर आपके बहुत सालों से पिगमेंटेशन चालू है तो ये सारे कुछ रूटीन्स उतना खास असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको हार्मोनल इशू है, इसके वजह से भी आ रही है, तो सिर्फ ये छोटी मोटी काम नहीं पड़ेगी, तब तो आपको डॉक्टर के कंसल्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आपको कुछ महीनों या बस 1 साल ही हुए हैं और आपको कोई हार्मोनल इशू नहीं है, देन आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं कोई आपको ओवर प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, मैं बस वही बता रही हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। जो मैं बता रही हूँ वो 100% तब काम नहीं करता जब आपको हार्मोनल डीप इश्यूज हो, स्ट्रेस और प्रॉपर स्लीप से भी कंट्रोल में नहीं आ रहा हो, तब आपको डॉक्टर के कंसल्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पिगमेंटेशन कोई क्रीम से नहीं जाती, पिगमेंटेशन कॉज रिमूव से जाती है। मैं जो बता रही हूँ वो कॉज को कंट्रोल करता है, इसीलिए आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगेगा। ओह, तो आप जानना चाहते हो कि हाउ टू लुक यंगर कैसे दिखें? सच कहूँ तो कोई क्रीम से यंग नहीं दिखने लगते। हम रोज क्या क्या करते हैं वो डिसाइड करता है कि हम यंग दिखेंगे या टायर्ड। रोज की कुछ ऐसी हैबिट्स जो यूथफुल अपीयरेंस को इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं ऐसी हैबिट्स जो आपको यंग बनाती है। सबसे पहली चीज, सनलाइट एक्सपोजिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 12-1 बजे के सनलाइट लेने के लिए जाते हैं, तो वो सनलाइट, लेकिन वो सनलाइट हमें टैन देता है जिससे हम काले पड़ जाएंगे। लेकिन 11 बजे से पहले जो सनलाइट आता है वो सनलाइट हमारी स्किन के लिए, हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वो 11 बजे से पहले का जो सनलाइट होता है वो हल्की लाइट होती है, वो हमें एक्सपोज करना है। उसके बाद का जो धूप होता है वो पिगमेंटेशन का कारण बनता है। प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं करने से भी हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल और एजेड दिखती है। जब हमारी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड होती है तो हमारी फेस पे वो ग्लो आता है, प्लम्पी एंड फ्रेश। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट और टायर्ड दिखती है। रिलैक्स माइंड, रिलैक्स फेस इज इक्वल टू यंगर लुक। हर बार फेस टच का अवॉइड करें, स्किन की बैरियर होती है ना, उसे वो डैमेज कर देती है। एंड अगेन, आपको प्रॉपर स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी स्किन के बैरियर को तो अच्छी रखती ही है, साथ में आपके डार्क सर्कल्स नहीं आने देते हैं एंड आपको फ्रेश एनर्जाइज भी करता है। साथ ही आप रोज सुबह प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि हमारे गीता में लिखा है, अपाने जुह्वाति प्राणम प्राणे प्राणम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञशपीतकल्मषः। प्राणायाम से प्राण शक्ति संतुलित रहती है, और जब हम नियमित सात्विक आहार खाते हैं और संयम रखते हैं तो वो चीज़ हमारे फेस पे भी रिफ्लेक्ट करता है। हम ज़्यादा फ्रेश, नेचुरली काम एंड यंग दिखने लगते हैं। हेवी और प्रोसेस्ड फूड स्किन की नेचुरल फ्रेशनेस को डल बना देती है, जबकि सिंपल और सात्विक फूड स्किन को एंड बॉडी को बैलेंस और स्टेबल रखता है। सात्विक रेसिपीज सीखने के लिए आप ऐसे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से सारे मेजरिंग कप से नाप कर आपको अच्छे से अच्छे सात्विक रेसिपीज और टेस्टी कैसे बनाए, ताकि अगर आप प्याज लहसुन नहीं भी डाल रहे हो तो आपको मूड ऑफ होने का टेंशन नहीं रहेगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। रात को सोने से पहले एलोवेरा का पतला लेयर, फ्रेश एलोवेरा का ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है, आप यंगर लुक तो आपको देगा ही, ओवरनाइट रखने पर आपको एक फ्रेश और ग्लोइंग स्किन देगा। रब आइस ऑन योर फेस फॉर इंस्टेंट ग्लोइंग फ्रेशनेस लुक। ड्रिंक चिया सीड्स वाटर फॉर स्किन हाइड्रेशन प्लस ग्लो ड्रिंक इन मॉर्निंग एम्प्टी स्टमच। फेशियल योगा फॉर 3 to 5 मिनट्स अगर आप करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो थोड़ी और भी शेप दिखने लगेगा। जैसे अगर आपकी ओल्ड एज स्किन है तो आप धीरे धीरे यंग दिखने लगेंगे। फेशियल योगा से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। आपके फेस पे योगर्ट प्लस हनी ज़रूर लगाएं वंस अ वीक। 1 चम्मच दही लेना है, उसमें
ड्रॉप्स हनी डालना है एंड देन आप यूज़ करिए 10 to 15 मिनट एंड वॉश इट। इंस्टेंट ग्लोइंग लुक देगा प्लस आपके यंगर लुक को बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है वीक में एक ही बार इस्तेमाल करना है। कुकुम्बर स्लाइस ऑन योर आइस, बिकॉज जब हम कुकुम्बर स्लाइस को अपने आइस पे रखते हैं, अगर हम फ्रीज में पहले उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपके आई सर्कल्स में बहुत हेल्प करता है। अगर आप आइस बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हो तो काफ़ी रिलैक्स करता है, ठंडा ठंडा एहसास होता है, तो आइस को क्लीन भी करता है। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करिए। हफ्ते में आप 4 से 5 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बेस्ट फॉर पफिनेस एंड टाइड आइस। अरे यार मुझे तो पिंपल हो गए। पिंपल सिर्फ एक रीज़न से नहीं होते, आपकी बॉडी के कुछ सिग्नल्स होते हैं और जब हम उसे गलत तरीके से ट्रीट करते हैं तो वो बार बार आते हैं। पिंपल्स क्यों आते हैं? फूड का इफेक्ट, ज़्यादा ऑयली, फ्राइड, शुगर फूड, वाटर इंटेक सही से नहीं करते, ये सब मिलाकर बॉडी में हीट प्लस ऑयल इम्बैलेंस करता है जो स्किन पे पिंपल्स के रूप में उभरता है। टचिंग हैबिट, बार बार स्किन को टच करना, बहुत ज़्यादा स्किन टाइम करना, डर्टी पिलो का इस्तेमाल करना, हैंड को क्लीन नहीं रखना। आप बार बार स्किन को टच करते हैं, आपके हैंड से जो बैक्टीरिया होती है वो स्किन को ट्रांसफ़र करती है एंड फिर आपको पिंपल का कारण भी बनता है। और जब आप उस पिंपल को दबाती हैं तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, हीलिंग स्लो हो जाती है और डार्क स्पॉट्स रह जाता है। पिंपल्स निकालना ज़रूरी नहीं, शांत रहना ज़रूरी है। सिंपल पिंपल केयर रूटीन इन 3 स्टेप्स। नंबर 1, क्लीन। आपको सुबह और रात को फेस वॉश से फेस क्लीन करना है। एलिमेंट्स वेलनेस 3-in-1 फेस वॉश से। ये फेस वॉश क्यों रिकमेंड कर रही हूँ? क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है जो पोर्स से डर्टीनेस निकालने में बहुत हेल्प करता है, पिंपल्स को और आने से रोकता है एंड जो आपको आया हुआ है उसको भी धीरे धीरे ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसमें टी 3 ऑयल भी होता है जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और एक्टिव पिंपल्स को शांत करने में भी हेल्प करता है। साथ ही एलोवेरा जेल प्रो विटामिन B5, विटामिन E होता है जो आपके स्किन को हाइड्रेशन में काफ़ी हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करती या स्किन में इरिटेशन नहीं होती, प्लस ये ऑल स्किन टाइप सूटेबल है। लेकिन याद रखिए ये फेस वॉश माइल्ड टू मॉडरेट है, एक्ने और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। सीवियर या हार्मोनल इम्बैलेंस में सिर्फ फेस वॉश काफ़ी नहीं होता, दिन भर में सिर्फ 2 बार यूज़ करिए, सुबह और रात को। सेकेंड इज काल्म। एलोवेरा जेल 1 ड्रॉप ऑफ घी एंड 1 टेबलस्पून इज रोज़ वाटर आपस में मिक्स करना है एंड आपके फेस पे आपको अप्लाई करना है। सिर्फ पिंपल एरिया में ही अप्लाई करना है, इससे हीलिंग फास्ट होती है और पिंपल पेन कम होता है। कब एलोवेरा अकेला काम नहीं करता, बहुत पस फिल्ड सिस्टिस, पिंपल्स, हार्मोनल एक्ने, PMC के टाइम हो, जब अच्छी क्वालिटी विद क्वांटिटी की डाइट एंड स्लीप क्वालिटी ऑफ हो, एलोवेरा पिंपल्स को जलाता नहीं, शांत करता है और यहीं से हीलिंग शुरू होती है। एंड थर्ड इज डोंट डिस्टर्ब। अपने हाथ को बार बार फेस पे टच ना करें एंड सिल्क पिलो कवर का यूज़ करिए। पिंपल्स में एक रूल फॉलो होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्लो केयर क्लीन स्किन। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, देन आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो एंड बता सकते हो कि इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा एंड क्या आपको भी इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स था एंड क्या आपने अप्लाई किया। देन आप नीचे कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। हॉलिस्टिक फैमिली आप लोगों के लिए मैंने ये चैनल इंस्टाग्राम का ओपन किया है जिसमें मैं बहुत सारे शॉर्ट्स स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड डालते रहती हूँ, योगा से रिलेटेड डालते रहती हूँ। प्लीज़ जाके उसको भी आप फॉलोअप कर लीजिए। थैंक यू सो मच हॉलिस्टिक फैमिली। आगे ऐसे ही जुड़ते रहिए एंड शेयर अप करते रहिए। थैंक यू।